everyone. Accountancy is a very important subject and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग-अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटू-छोटू वीडियोस दैट कम योर वे। सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। And if you haven't subscribed to the channel yet, do that right now. Press on the notifications so that आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमिक प्रोफाइल, जहाँ पर भी आप पहुँच कर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम एचआर कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है। अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनपी। जैसे आप लोग लास्ट टाइम मेरे सभी आप लोग जो है सीख रहे थे अच्छी अच्छी बातें अबाउट एनपीओ, हम लोगों ने जो है कई सारा डिस्कशन करा कि एनपीओ एग्जैक्टली होता क्या है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, के मेंबर्स वगैरह कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उनकी जो मैनेजिंग कमिटी है वो डिसाइड होती है। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पर बात करी। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो ऑब्वियसली आप पूरे जो है यहाँ पर पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक्स दे दूंगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर। तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को जो है पहले के सारे रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। ये है आपका थर्ड पार्ट ऑफ एनपीओ, जिसमें इस थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि कौन से ऐसे अकाउंट्स बनते हैं एनपीओ के अंदर जो हमें अकाउंटिंग करने में मदद करेगा। कि इतने टाइम तक हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ के लिए, ठीक है। इतने टाइम तक हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली एनपीओ क्या होता है, और अब जो बात करनी है वो कैसे इसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैम अगर ये लोग जो है प्रॉफिट के लिए बने ही नहीं है, इनका मेन पर्पस ये है ही नहीं कि इनको प्रॉफिट करना है, तो गवर्नमेंट तो इनसे कुछ प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स लेना वगैरह ये कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं। अगर टैक्स वगैरह नहीं लेना है हम लोग, तो क्यों बनाना है इनका अकाउंटिंग, एग्जैक्टली रीजन क्या है। जो नॉर्मल अपना प्लस माइनस है वो करके भी तो खत्म कर सकते हैं ना इनका टॉपिक। इतना अकाउंट्स जितना जाने की जरूरत क्या है आप लोगों को। तो बच्चा पार्टी, ये इंस्टीट्यूशंस जो है इन्हें लॉ की एक स्पेसिफिक बैकअप मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी अगर ऑपरेट कर रहे हैं, इनको सारे डोनेशंस वगैरह मिल रहे हैं, जो ये इनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है, अगर तो ये फंडिंग मिलने के लिए भी इसमें भी कोई लीगलाइज्ड मैनर होता है, ठीक है। तो इसलिए लॉ ही इनको बोलती है कि आपको जो है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने ही पड़ेंगे। तो आप तो सबसे पहले प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हो, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट लॉ की ये भी है कि वो एक और नीडेड क्या है, कि एक तो पहली नीड इसके लिए है कि ताकि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली हो जाए। दूसरी ये नीड है कि आप जो है जो इनकमिंग फंड्स है,
जो फंड्स आपके आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, आपका इसके भी ऊपर कंट्रोल हो, और कंट्रोल इस चीज पर भी हो कि वो यूज कैसे हो रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा राइट कि ये पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर ये यू नो एक स्कैम हो गया, या फिर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसों का ये कुछ तो झोल चल रहा है, यहाँ गफला चल रहा है, झमेला चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला वर्जन जो है वहां आ जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्पेशली बोला जाता है कि आप जो है प्लीज इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है एनपीओ के मेंटेन करें। नहीं तो कई बार हम लोग ये देखते हैं ना कि ब्लैक मनी तो हम सबको पता ही है, करप्शन है ना, द अनस्पोकन ट्रुथ जो है काफी ज्यादा प्रिवेल करता है कई बारी अभी, इवन इफ यू आर सेइंग कि कम हो रखा है बट प्रिवेल तो करता ही है। तो ये लोग जो है ना, ऐसे लोग जो है ये सारे एनपीओ का जो है इस्तेमाल करते हैं ऐसे से। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो भी ब्लैक मनी है ना वो यहाँ डोनेट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ डोनेट करने के बाद में जो भी काम है उससे वो अपना करवा लेते हैं। तो ऐसे बहुत हेरा फेरी चलती रहती है। लाइक द वर्ल्ड आउटसाइड इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी थिंक थियोरेटिकली टू बी इन बुक्स। एंड एज एन टीचर मेरा सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी जो बोल रही हूँ उतना पढ़ा के खत्म कर लूँ, रियल लाइफ का थोड़ा बिट नॉलेज देना भी आपको जरूरी है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि लॉ ने ये प्रोविजंस क्यों बनाए। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि लीगली लॉ बोलता है कि आप प्लीज रिकॉर्डिंग जो सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स है वो आप मेंटेन करें। ये तो आप हवा में बता दोगे, आप बता दोगे कि हाँ हमें तो जो है 5 लाख रुपीज मिले। अरे भाई पर वो 5 लाख रुपीज है कहाँ, उन्होंने तो डोनेशन एज अ डोनेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता लिया, या उन्होंने जो है वो अंडर द टेबल आपको दे दिया, और आपने जो है उसका 50,000 रिकॉर्ड कर लिया, डोनेशन आया, बाकी इनको रिटर्न दे दिया। ये सारी चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, बहुत ही अजीब व गरीब होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अपना एनपीओ के लिए लॉ ने बोला प्लीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपने बनाए, और इसके साथ साथ आप जो है कंट्रोल भी रख पाएंगे, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोग जो है 5 लाख रुपीज दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज जो भी है लोगों ने आपको एज ए डोनेशन आपके एनपीओ को दे दिया। इसके अगेंस्ट नियर अबाउट लेट्स से 5 लाख का ही करस्पॉन्डिंग टाइम में ही, थोड़े ही टाइम में, लाइक ना हफ्ते भर में या एक महीने में जैसे भी फंड रिक्वायर्ड हो वैसे उसका खर्चा भी हो जाता है। जनरल पर्पस के लिए आया, जनरल पर्पस के लिए यूज हो गया। अब ये चीज में तो ये बहुत वियर्ड हो जाता है राइट कि अरे हाँ मैम, मतलब ये तो खाली एक रिकॉर्ड बनाने के लिए था, उन लोगों ने वो डोनेशन दे दिया, उससे उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिल गया, और फिर ये लोगों ने यहाँ पर 5 लाख आया 5 लाख गया, ये चीज बता दिया, और वो गया मतलब किधर गया, वो खर्चा किधर हुआ, ब्लैक मनी के तौर पर उन लोगों को मिल गया वापस रिटर्न। ठीक है, तो अभी ये चीज तो मैम बहुत खतरनाक हो सकती है, लाइक इंडिया के लिए इट इज वेरी रॉन्ग कि जो टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं अपना पूरा टैक्सेशन, उनके ऊपर इनजस्टिस, और जो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम है वो भी बिगड़ जाएगा कि उनको इसके ऊपर तो वो जो हक था उनके टैक्स का वो तो मिलेगा ही नहीं, और ये एनपीओ के नाम पर तो ये कुछ और ही चल रहा है। तो इसकी वजह से फंड्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, जो फंड्स मिल रहे हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं, क्या कहीं उनके ऊपर जो है कोई कैशियर वगैरह ये लोग कोई झोल झमेला तो नहीं कर रहे, ये चीज जानने के लिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे टाइप के अकाउंट जो है अपने साथ रखते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पर एक तो यूजुअली अपने एक साथ एक कैश बुक रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कैश बुक से जो है मतलब कैश लेजर कैसे अपन बनाते हैं उस टाइप का वो रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो है इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो जैसे अपना नॉर्मल अपन रेगुलर 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा ना कि कैश बुक होती है, सिंपल वैसे ही वे में जो है यहाँ पर भी कैश बुक होती है। और एक और ये लोग चीज रखते हैं स्टॉक रजिस्टर। तो कई बार है ना मैं ये लोग जो है मेनली कंजम्पशन बहुत करते हैं गुड्स का अपने लोगों के लिए, तो जिन लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी एक एनपीओ ऐसा है जो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, अब अगर ये फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी लोगों को तो इसके लिए काफी ज्यादा स्टॉक भी आता है, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारा आटा, राशन वगैरह बहुत कुछ चीजें आती होंगी। अब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आती है कंपेयर टू एनी नॉर्मल बिजनेस, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो उनका बिजनेस ही है, तो वो लोग तो स्टॉक रजिस्टर रखेंगे ही अपना, उनका स्टॉकिंग पूरा सिस्टम होता है। बट देन ये एनपीओ के लिए भी कई बार है ना, इनका जो मिडिल लेवल पर भी ये स्टॉक आ रहा है उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि समझो 100 किलो आटा हम लोगों ने मंगाया तो कितना आटा हम लोगों के पास ऑलरेडी था, कितना आटा जो है हम लोगों ने परचेज करा, और इसमें से कितना आटा जो हम लोगों ने यूटिलाइज करा, और तो इस चीज से जो है हम लोगों को पता चलता है कि हाँ बाबा ये इतना इतना हमारा बच गया, इतना इतना हमने इस्तेमाल किया, इतना इतना हमारा ओपनिंग है, इतना इतना हमारा परचेजेस है। तो इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि जो मेरे पास था प्लस मैंने जो परचेज किया
उसमें से जो जो चीजें मैंने यूटिलाइज करी और जो चीज मेरे पास बच गई है, इसका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो मैं बता सकता हूँ या मैं बता सकती हूँ कि मैम इतना आटा जो है मैंने इस साल में यूज किया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं आटा ही क्यों, अगर आप एक स्पोर्ट्स वाला क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब में आपको कई बार जो है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी यूज करने पड़ते हैं, मटेरियल वगैरह सारी। तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने पास ऑलरेडी 1,000 जितना माल पड़ा हुआ था, 10,000 जितना जो है आपने परचेसेस कर दिया, इस साल में आपने खरीद दिया, टोटल 11,000 का माल आपके पास है, 1,000 पिछले साल का, 10,000 जो आपने इस साल बाय किया। अब इसके अंदर से जो है आपने जो है आप देखते हो ईयर एंड के टाइम पर आपके पास जो है केवल 4,000 का गुड्स जो है अभी बचा हुआ है, 4,000 की स्पोर्ट्स मटेरियल वर्थ जो है वो आपके यहाँ पर स्टॉक में बची हुई है। तो इस चीज से आप पता कर सकते हो कि हाँ मैम ओपनिंग 1 था, परचेसेस 10 था, तो 1 प्लस 10 आपका 11 हो गया, और 11 माइनस जो है आप लोगों का 4,000 जो बच चुका है स्टॉक, तो 11 माइनस 4 7,000, यानी 7,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने यूज करे हैं। तो ये यूसेज जो है ये भी मुझे देखना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है मैं स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करूंगी, ताकि मेरे जितने भी फिक्स्ड सेट्स भी है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी अपना फर्नीचर वगैरह होता है, उसका भी तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है, राइट? उसके लिए, और जो भी ये ऐसे कंज्यूमेबल्स है जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए एक स्टॉक रजिस्टर बना दे। ठीक है, तो कैश बुक और स्टॉक रजिस्टर आप लोगों ने बना लिया। अब इनके बेसिस के ऊपर, तो जैसे पहले आप लोगों के पास जर्नल होती थी, सारी 8 सब्सिडियरी बुक्स जो आप बनाते थे, फिर वगैरह ऐसी ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीजें करके आप जो ट्रांसफर करते थे, उसकी जगह पर अभी इन लोगों के पास एक तो कैश बुक आ गई, एक स्टॉक रजिस्टर आ गई। इस बेसिस के ऊपर ये अपने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं इन लोगों के? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई रिपीट अगेन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको वहां पर सबसे फर्स्ट दिख रहा है, इसके बाद में सेकंड वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बाद में नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वो बैलेंस शीट। ये 3 मेन चीजें हैं जो कभी भी एक एनपीओ बनाते हैं वो लोग पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्पस कि अपनी पूरी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है लॉ ने कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अब मेंटेन करें, अपने स्टेटमेंट्स बनाए, और उसके बाद तो जो है उनको रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज जो होता है, जैसे कंपनी के लिए अपने पास रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है, तो वैसे ही रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज भी होता है, तो उनको उन्हें देना भी पड़ता है ये चीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खुद बना लो अपने रेफरेंस के लिए देख लो, लीगली आपको वो सबमिट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो भी रिसीट एंड पेमेंट आया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया, बैलेंस शीट। एक एक करके जो है हम लोग सारे सेशंस में अभी आगे जाकर देखेंगे कि ये अकाउंट्स को जो है कैसे एग्जैक्टली यूटिलाइज किया जाता है, कैसे रिसीट एंड पेमेंट, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट जो है ये बनाई जाती है, इनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो एक एक सेशन में आपको जो है दिख जाएंगे। बट अगर मुझे ओवरऑल आप लोगों को बताना है कि ये 3 अकाउंट्स मेनली कैसे कैसे होते हैं, तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक के अंदर आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिखाए होंगे, राइट? कि सब्सक्रिप्शन फीस मुझे मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। अब वो पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग वाली हो सकती है, इस साल की भी हो सकती है, अगले साल का वो एडवांस भी हो सकती है। तो आप जब कैश बुक बनाते हो ना तो आप उसमें ऐसे है ना एक एक टैब बना दोगे सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, उसमें सारा मतलब जो है ना आपको प्रीवियस ईयर के लिए मिला होगा उसका टोटल आप वहां लिखोगे, इस ईयर के लिए जो मिला उसका एक टोटल अमाउंट आप वहां डाल दोगे, नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी मिला उसका टोटल अमाउंट लिख के आप बाहर में एक सब्सक्रिप्शन का टोटल फिगर लिख दोगे। जो भी आपको पूरा टोटल डोनेशन मिला वो एक फिगर वहां डाल दोगे। जो आपने पेमेंट्स करी, लेट्स से आपने बाहर बार 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 जो कुछ चीफ गेस्ट वगैरह आपके यहाँ पे रहे, साल में बहुत बार आते ही रहते हैं हर हफ्ते में, उनको आप जो है कुछ ऑनरेरियम, या ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम यानी मैं किसी गेस्ट को सैलरी नहीं दे सकती, राइट? उसका ऑनर जरूर कर सकती हूँ, लेकिन कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर आए तो थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सेप्ट स्मॉल टोकन ऑफ आवर लव एंड जेस्चर। ठीक है, तो ये चीज जो हो गई ये ऑनर एरियम हो गई कि उनको जो है हम छोटा सा उनके ऑनर में कुछ अमाउंट दे रहे हैं। तो ये ऑनर एरियम जो अभी हमारा खर्चा हो गया, तो ऐसे साल में हमने कितने सारे खर्चे किए हो गए हैं, सिर्फ सिर्फ केवल ऐसे चीफ गेस्ट वगैरह को हम जो टोकन ऑफ लव देते हैं वो। ठीक है, तो ये पैसा एक साथ करके हमने एक हेड के अंदर डाल दिया और ये हमने वहां पर फाइनल फिगर लिख दिया। तो बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? जितने भी आपको रिसीट आया, जितना भी कैश पेमेंट आया, जितना भी आपका कैश पेमेंट गया है, इसके साथ साथ बैंक में भी जो जो पेमेंट आया, बैंक में भी जो जो पेमेंट गया है, उनकी मेन मेन हेड्स करके हम उनकी समरी बना देते हैं और एक फिगर करके वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रिसीट एंड पेमेंट है तो उसके अंदर अलग अलग हेड्स होंगे वहां पर। अब ये अलग अलग हेड्स क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां हेड में लिखा होगा
कि हाँ जी, सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है, डोनेशन जो मिला है, इनकम फ्रॉम जो इन्वेस्टमेंट मिला है वो एक पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमने कुछ सेल करा तो उसके ऊपर कुछ हमको गेन हुआ तो वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद खर्चे हमने किए तो पूरे साल के इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एक साथ लिखेंगे, पूरे साल का टेलीफोन चार्जेस जो एक साथ लिखेंगे। तो जैसे कि आप मतलब एक एक पेमेंट कर रहे हो तो भी बार बार मैं हर चीज का नहीं लिख सकती हूँ, तो मैंने कैश बुक में लिख दिया। तो सारी अकाउंट की ऐसी आइटम्स को मैं एक एक ग्रुप की जो है मतलब से जितना भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए खर्चा किया, जितना भी पेमेंट किया, उस सारे पेमेंट को मैं एक करके उस रिसीट एंड पेमेंट में लिखी। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोला जाता है कि ये कैश बुक की एक तरीके से समरी है, जो कैश बुक के सारे आइटम्स है उनको समराइज करके यहाँ पर डाल दिया जाता है। डन। इसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो दूसरा होता है वो ऑलमोस्ट आपका जो पीएनएल अकाउंट आप बनाते हो अपने रेगुलर बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो वैसे ही पीएनएल की तरह ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। और फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे मैंने आपको बोला ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ वगैरह, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, हो गया कुछ एक्स्ट्रा मनी इनको मिल गया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, या कुछ लॉस इनका हो गया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये प्रॉफिट या लॉस के लिए ऑपरेट नहीं करती है। तो ऐसे टाइम पर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकी जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बनाते हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ही मिल रहा है, हमारी जो भी इनकम हुई वो, जो भी हमारे खर्चे हुए वो, और इनका जो भी बैलेंस बनेगा उसे हम सरप्लस से डेफिसिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट की जगह आप लोगों का सरप्लस आ जाता है, डेफिसिट की जगह लॉस की जगह जो है आप लोगों का डेफिसिट आ जाता है। सिर्फ इतना ही फर्क है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी ये है पूरा नॉमिनल अकाउंट की जैसे पीएनएल ऑपरेट होता है। पीएनएल में जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एडवांस वगैरह की चीजें जो भी ट्रीटमेंट जहाँ पैसे होते हैं वही सेम टू सेम यहाँ पर भी होते हैं, केवल यहाँ पर नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ ये जो है स्टार्टिंग से बनाया जाता है, कोई सेपरेट ऐप जो है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह के लिए कोई भी जो है प्रोविजन नहीं है, सब अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पीएनएल की तरह ये बनता है और उसमें जो भी बैलेंस आएगा वो सरप्लस से डेफिसिट आता है। कैसे आता है, क्या आता है, क्या सारी चीजें जब इंडिविजुअली इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम देखेंगे। इसके बाद में लास्ट आप लोगों का आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को क्या एलिमेंट दिए गए हैं, बैलेंस शीट में आपको सबसे प्राइमरी ध्यान रखना है कि रेगुलर जैसे हमारी चीजें होती है रेगुलर बैलेंस शीट होता है, वैसे ही लाइबिलिटी सेक्शन एसेट सेक्शन आप लोगों के लिए आएगा। एसेट में वही की वही चीजें जो है सेम एसेट बताई जाती है। लाइब्रेरी में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कैपिटल आप लोगों का है, ठीक है, जो कैपिटल आप लोगों के पास पहले हुआ करता था प्रोप्राइटर का, अब वो कैपिटल नहीं आएगा, वो कैपिटल फंड के नाम से आएगा, क्योंकि ये जो फंड है ये सारी जो डोनेशन वगैरह सर्विसेज वगैरह आए हैं और इन सारी चीजों से जो है ये बना गया है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, पर्टिकुलर किसी पार्टनर का एक साथ में नहीं आया गया है, तो किसी शेयर होल्डर ने आपके यहाँ पर इनके शेयर है वो ओनर्स है इसके, ऐसी चीजें नहीं आई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं मैडम कि ये सारे फंड्स का एक साथ मिलकर जो कैपिटल फंड बनता है। इसके बाद लास्ट टाइम मैंने आप जब आपने इनकम्स वगैरह सारी करी थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्पेसिफिक पर्पस की ग्रांट्स होती है, स्पेसिफिक पर्पस की इनकम होगी, कि बिल्डिंग फंड हो गया, प्राइस फंड हो गया, तो इसे आपको कैपिटल फंड के ही ठीक नीचे आपको बताना पड़ता है। तो लाइब्रेरी सेक्शन में ये चीजें भी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बिल्डिंग फंड आ गया, उसमें क्या क्या उसमें से क्या खर्चा हो रहा है, उसमें क्या इनकम और आ रहा है, क्या डोनेशन और बढ़ रहा है उसके अंदर, तो पूरा बिल्डिंग फंड रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो वही डील हो जाएंगे। और जो भी बाकी सारे अलग अलग ऐसे प्राइस फंड्स वगैरह होते होंगे वो भी ऐसे ही डाले जाएंगे। और सेट में तो ये था आपका आरएनपी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को। अगले क्लास में जब अपन आएंगे तो एक एक करके पहले रिसीट एंड पेमेंट को जानेंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जानेंगे, फिर बैलेंस शीट को जानेंगे। ऐसे तीन अलग छोटे छोटे वीडियोस में जो है आप लोग इस पूरे तीनों फॉर्मेट्स को जो है समझ जाएंगे। तो वो पॉइंट फॉर मी टू टेक इस छोटे 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 सेशंस ताकि आप लोग जो है ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, सीधा मुद्दे पे आए, सीधा समझे और आगे बढ़ जाए अपनी जिंदगी के अंदर, अपने अकाउंटिंग की जर्नी के। Apart from all of these interesting facts that you saw right now and जो प्यारी प्यारी चीज़ें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है। इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए। फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 o'clock to 7 o'clock, और ये आपको बस
बहुत ही छोटे से कॉस्ट पे पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस। ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ। इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की। पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के। आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस, जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी छोटू सा कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है। ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले। और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है DGD यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव, ये कोड। इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पे भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे। जैसे कि एक पर्सनल मेंटर होगा आपके लिए, जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे। वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने। इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि मतलब बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ। इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं, जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें थोड़ी से एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर DGD लाइव। ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो। तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है। और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो एक साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो, ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGD LIV। पर मैम बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई एन अकेडमी, एक डेमो सेशंस अगर आपको देखने हैं, तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहां अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। सारे अमेजिंग अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है, जैसे कि क्विजेस वगैरह, जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पूरे अनअकैडमी पर भी कहीं पर भी जो जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो, कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला।
दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGDLIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारी फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद है, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon, and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, Tada, and bye bye.